नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 लाइव। गंगा आश्रम स्थित गुरुद्वारे साहब में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर गुरुद्वारा संगत कार्यकारिणी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि संबंधित पूर्व पदाधिकारियों संरक्षकों के द्वारा सर्वसहमति से चुने गए कार्यकारिणी अध्यक्ष और पदाधिकारियों को अपमानित किया जा रहा है तथा उनको सिर्फ नाम का पद दिया गया है और सारा काम दूसरों के द्वारा बाहर से संचालित किया जा रहा है। संगत के बाहर के सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा बिना अध्यक्ष की सहमति से गुरुद्वारा परिसर में कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल मामला अगस्त 2017 का है, जब गुरुद्वारा साहब में संगत की मीटिंग हुई थी, जिसमें मोतिया कौर को समाज का अध्यक्ष, सुरजीत कौर को उपाध्यक्ष, प्रकाश कौर अरोड़ा को सचिव एवं अमिता अरोड़ा को कोषाध्यक्ष अस्थायी रूप से 2 माह के लिए बनाया गया था। 2 माह बीत जाने के बाद स्थायी समिति के गठन हेतु कई बार बोला गया, लेकिन 4 वर्षों से अधिक तक उक्त अस्थायी कमेटी बिना संगत की सहमति से काम करती रही। दिसंबर 2021 में संगत के स्थायी अध्यक्ष को चुनने के लिए फिर एक मीटिंग रखी गई और जिसमें सर्वसम्मति से सरदार गुरमीत सिंह दुआ को स्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह लांबा को स्थायी सचिव एवं इकबाल सिंह तलवार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। उक्त मीटिंग सरदार जसपाल सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में उनकी सहमति से हुई, जिसमें अस्थायी सदस्यों से सहमत होते हुए सरदार जसपाल सिंह अरोड़ा द्वारा अपने हस्ताक्षर सबसे पहले किए गए हैं। मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि कार्यकारिणी का विस्तार अध्यक्ष महोदय अपनी मर्जी अनुसार करेंगे और इस मीटिंग में तय भी हुआ था कि गुरुद्वारे साहब के बैंक खाते में अमिता अरोड़ा एवं राजेंद्र सिंह का नाम रहेगा। स्थायी समिति बनने के 4 माह बाद भी बैंक खाते के नाम में कोई चेंज नहीं कर पाया गया, जबकि अध्यक्ष महोदय दुआ साहब द्वारा इस संबंध में कई बार कहा गया। पुराने खातेदारों के द्वारा ही गुरुद्वारे साहब की फंड का उपयोग बिना अध्यक्ष महोदय की सहमति के किया जा रहा है और एवं अनुसूचित तरीके से गुरुद्वारे साहब की व्यवस्था में दखलंदाजी की जा रही है और जो निरंतर जारी है। 8 दिसंबर को जब अध्यक्ष होने पे तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग हुई थी। पूरी प्रोसीडिंग में संगत शामिल हुई थी और सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए थे, जिनकी सबके साइन है, सहमति के साइन है कि अध्यक्ष आप स्थायी अध्यक्ष रहेंगे 2 साल के लिए और आपको पूरा कार्यभार दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पावर दी गई थी कि अगला जो विस्तार करेंगे आप अपनी सहमति से, अपने मन से करेंगे। तो आपने आगे जाके विस्तार किया, जिसमें उपाध्यक्ष जसपाल सिंह जी खनूजा जी को बनाया, उपाध्यक्ष सन्नी जी को बनाया, अपना सह कोषाध्यक्ष आपको बनाया, तो सह सचिव हरभजन सिंह जी को बनाया, गुरमीत जी अकबर जी को बनाया। ये सब प्रोसीडिंग साथ में लगी हुई थी। आपने ये प्रोसीडिंग की काफ़ी जिनने बनाया था, जो सदस्य उसमें शामिल थे वो सभी फोटो भी है इसमें। आप सबकी सहमति से हुआ था, ये सब वरिष्ठ जन भी हैं, समाज के लोग भी हैं। और किसी तरीके से बोला जाए तो आज की तारीख में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज की तारीख में पत्रकार एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ के लिए न्यायिक में हमारे साथ खड़ी है। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग हमारा न्याय करवाएंगे और हम उसके लिए आप लोग हमारा पूरा साथ देंगे। और दूसरा ये कहने का मतलब है मेरा कि पत्रकार भाई हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नहीं, राइटिंग में होती है हमारे यहाँ। रिटेन में ये प्रोसीडिंग जो दी गई है आपको, ये पूरी उसी चीज़ की दी गई है। ये राइटिंग में है, विद राइटिंग बनाई जाती है, विद संगत की सहमति से मीटिंग के द्वारा बनाई जाती है और ये चीज़ पूरी संगत की मीटिंग के साथ हुई है कंप्लीट। पर इसमें क्या है कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से या कुछ कहा जाए दूसरे लोगों की वजह से या तत्वों की वजह से उस चीज़ को गलत जगह मूवमेंट करा जा रहा है। और ये समाज का कार्यक्रम है, इसमें और किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा है तो एक कार्य करने का, काम करने का और आपका जो चार्ज दिया गया है उस चार्ज को पूरी तरीके से सबमिट करके और क्लियर करने का कि उसका क्या हिसाब है। गुरु का पैसा 1 रुपये का भी उसका क्या हिसाब है और वो हिसाब अगर क्लियर है तो आपने अपनी सहमति से संगत ने बनाया है, आप चार्ज दीजिए। अगर उस चार्ज में हमसे कोई गलती पाई जाती है तो संगत के द्वारा ऑब्जेक्शन उठवाइए। उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया और इस चीज़ को बोलते हुए उन्हें 4 महीने हो गए 10 समथिंग। और आज से मैंने आपको बताया, निशान साहब से 2 दिन पहले भी उन्होंने बोला था कि हम आपको जो है क्या बोलते हैं, निशान साहब की सेवा हो जाए तो हम इसके लिए गोलक खोल रहे हैं। उसके दूसरे दिन हम आपको चार्ज और मीटिंग के साथ दे देंगे। गए दिन 26 तारीख के दिन होली के बाद में 18 तारीख के दिन होली थी, 26 तारीख की भी एक मीटिंग अरेंज करी गई थी, पर उसको किन्हीं कारणों से इन लोगों ने उसको नहीं होने दिया। और उस मीटिंग के बाद फिर अब जो बात हुई तो अभी भी उस बात को, कल हमें इंतज़ार था कि यार गुरुद्वारे की बात, समाज की बात, अपनी बात हुई है, लेकिन उस चीज़ को पूर्ण नहीं करा गया, किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं करा गया चार्ज को। तो हम लोगों ने उसके बाद फिर सीधा एक ही करा कि हम लोगों को पता है कि भाई हमें हमारी आवाज़ को उठाना है कानून के दायरे में।
हम लोग गलत नहीं कर सकते। तो हमने हमारे पत्रकार साथियों को, हमारे आप भाइयों को, सबको बुलाया है और आपके द्वारा ही, आपके चैनल के द्वारा ही हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि इसमें जो सही है उसे सही तरीके से पूर्ण कराया जाए। बस इतना ही हमारा निवेदन है और गुरु की कार्य और मर्यादा में रह के सारे काम।